श्री कृष्ण की भगवत गीता किसी मानव को महामानव बनाने के लिए है। श्री कृष्ण की कल्पना है श्रेष्ठतम जीवन की, उच्चतम जीवन की, प्रकाशमान जीवन की। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जिसने भी कहा कि नहीं, अनमोटिवेटेड कर्मा इज नॉट पॉसिबल, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, और वही वास्तविक कर्म योग है, वही व्यक्ति को प्रसन्नता की ओर ले जाता है, वही व्यक्ति को निष्कामता की ओर ले जाता है, वही व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। द एब्सोल्यूट फ्रीडम वेयर देयर इज नो बॉन्डेज। आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु से, किसी ना किसी व्यक्ति से बंधे ही तो हैं। वही बंधन ही तो दुख का कारण है। तो खैर, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने पूछा निष्काम कर्म योग क्या है। आपने कहा कि भगवान कहते हैं कर्म करिए पर फल की इच्छा मत करिए। मैंने पूछा क्या ऐसा संभव है। आपने कहा नहीं। हम यहां से आगे बढ़ते हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसी बात, श्री कृष्ण ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि कर्म करिए पर फल की इच्छा मत करिए? क्या श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं भाई सब लोग मेरे भक्त हो जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगा? नहीं, श्री कृष्ण ये सब इसलिए नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्ण के कहने के पीछे कारण है, ठोस कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे आप सब लोग लॉजिक ढूंढते हैं ना, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट लॉजिक। क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण? फल हमेशा आपको कल पर ले जाता है। मानते हैं आप ये बात? फल आपको हमेशा कल पर ले जाता है, आने वाले कल पर। एक व्यक्ति पूरा जीवन बस आने वाली कल की कल्पना में बिता देता है कि कल ऐसा होगा और मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आज नहीं, कल। केवल भविष्य की कल्पना में एक व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने ये प्रश्न शायद पहले भी कभी पूछा होगा, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से बताइए, छोटा बड़ा युवान वृद्ध जो भी यहाँ पर बैठा है, कि क्या आपने कभी दुख पाने के लिए कोई प्रयास किया था? आपने कोई एफर्ट ऐसा किया जो आपने ये सोच कर किया हो कि इसके बदले में मुझे दुख मिले? कभी किया था आपने? क्या ऐसा नहीं हुआ? आपको कभी दुख नहीं मिला? आप गिनने के लिए बैठेंगे तो माफ करना, सुख याद नहीं आएगा, क्योंकि वो था नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। कल की कल्पना ये छलावा है। और फल की इच्छा, अच्छा फल की इच्छा नहीं, हम केवल फिर फल की इच्छा नहीं करते, हम फल की चिंता करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि फल की इच्छा या फल की चिंता करने की बजाय आप कर्म करने का सुख लीजिए, आप कर्म करने का आनंद लीजिए। प्रभु बस केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं, ये जो फल की इच्छा ना करना है। क्यों? क्योंकि ये फल की इच्छा, ये कल की इच्छा, ये जो आने वाले कल की कल्पना है, ये हमको आज का सुख नहीं लेने देती। देखिए, आप, मैं, हम सब कौन हैं? लाइफ इज एनर्जी, नथिंग एल्स। द मोस्ट टेक्निकल आंसर, हु आर यू? यू आर एन एनर्जी। आप एक ऊर्जा हैं। अब जितना हिस्सा ऊर्जा का आप फल की इच्छा में या फल की चिंता में व्यर्थ लगा देते हैं, उतना हिस्सा आप कर्म करने में नहीं लगा पाते। यू आर वन एनर्जी ना। आपने जितना हिस्सा फल की चिंता करने में लगाया, उतने हिस्से से आप कर्म करने में नहीं लग पाए। अब जब आपने एफर्ट ही अधूरा किया, जब आपका प्रयास ही अपूर्ण था, अब अपूर्णता तो कभी किसी को तृप्ति नहीं देती, अपूर्णता तो कभी किसी को सुख नहीं देती। इसीलिए सब करने के बाद भी देयर इज स्टिल दैट एम्प्टीनेस। बहुत सारे लोग तो सब करने धरने के बाद कहां पहुंच जाते हैं? दिस ऑल इज मीनिंगलेस। जो अभी आपसे मैंने कहा ना, पश्चिम का जो मनोविज्ञान है, पश्चिम का जो चिंतन है, वो यही कहता है कि द कर्म विदाउट मोटिवेशन इज नॉट पॉसिबल। और उन लोगों ने जितना भी शोध किया, उन्होंने जितना भी रिसर्च किया, वो सब निराश, हताश, उदास लोगों पर किया। पर कृष्ण का मनोविज्ञान कुछ और है। श्री कृष्ण जीवन की कल्पना कुछ और कर रहे हैं।
श्री कृष्ण के चिंतन में ये फर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि निष्काम कर्म योग संभव है तो फिर वो संभव है। हो सकता है ऐसा कि आप फल की इच्छा और फल की चिंता के बिना कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। एक छोटा सा एक उदाहरण और देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। आप एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं कि भाई वीकेंड पर कहीं चलते हैं। चलो आपको समझने में और आसानी होगी। आप समझते हैं कि भाई मसूरी चलते हैं। अब आप घर से निकले, अब मसूरी तक पहुंचते पहुंचते तो यू आर ड्रेन्ड, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम। और एक व्यक्ति ऐसा था, वो जहां जहां ट्रैफिक जैम मिला तो वहीं पर अपनी गाड़ी से उतरता है, एक कप चाय पीता है, यहां वहां घूम लेता है, एक आध सेल्फी ले लेता है, जैसा आप सब लोग करते होंगे, देखने में यही आता है, और इज एंजॉयिंग द जर्नी। अब बताइए दोनों में से कौन बुद्धिमान है? एक तो ये कहता है कि भाई वहीं पहुंच कर ही कुछ मिलेगा, उससे पहले नहीं। और एक कह रहा है चल रहे हैं, चलते हैं, जहां मौका मिले, जहां जितना अवसर मिले, लेट्स एंजॉय, और वो चलता है। बस भगवान यही बात कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो आज आपके हाथ में है ना, आप उसी का सुख लीजिए। इस कल की कल्पना से बाहर आने के लिए भगवान ने ये कहा कि तू कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा माने कल की चिंता मत कर। फल तो आएगा ही, अगर बीज डला है तो फल तो आएगा ही। आप यदि कुछ कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एन एक्शन। इसको तो दिस इज अनशेकेबल, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो आप जो कर रहे हैं, आप उसी को पूर्ण रूपेण करेंगे तो आपको करने में सुख मिलेगा, आपको करने में आनंद मिलेगा। भगवान बस यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर। तू ये मत सोच युद्ध से क्या होगा, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है,